एक बात बता, एक स्कूल में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया, भगवान कहाँ है? कोई कहता घर में, कोई कहता मंदिर में, कोई कहता माता पिता में, कोई कहता पत्थर में, कोई कहता शालिग्राम में, कोई कहता इधर, कोई कहता उधर, कोई कहता आसमान में ऊपर है भगवान। बड़ा, अब छोटा बच्चा जब प्रश्न पूछे ना तो खोपड़िया घूम जावे महाराज। और मुझे याद है वो प्रश्न भी इंदौर में पूछा था, और हमारे प्रेम जी हमको एक स्कूल में ले गए थे। इस बात को आज 15 वर्ष हो गए होंगे। कौन सा था ये तो मुझे याद नहीं है नाम, तो भैया पूछा तो 2 मिनट विचार किया, हम तो हार ही गए। तभी गुरुजी ने मन में प्रेरणा दी, हमारे गुरुदेव प्रभु ने प्रेरणा दी। तो हमने उससे कहा भगवान वहां है जहां तेरा भरोसा है महाराज। तेरे लिए तो प्रभु वही है जहां तेरा भरोसा है। तेरा भरोसा तेरे मैया बाप में, तो तेरे लिए भगवान तेरे माता पिता में। तेरा भरोसा महाकाल में, तो तेरे लिए भगवान तेरे महाकाल में। तेरा भरोसा गिरिराज जी में, तो तेरे प्रभु गिरिराज जी में। भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, जहां भरोसा वहां भगवान। और जब भरोसा नहीं, लोग मंदिर से भी होकर के आए, पूछो मंदिर में कौन था? बोले मिसेस गुप्ता थी, मिसेस अग्रवाल थी, मिसेस गोयल थी, और मिसेस राम, मिसेस कृष्ण बेचारी हाथ पे हाथ धरी खड़ी रह गई, वो देखा ही नहीं किसी ने। भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। इतनी सजाई मिसेस राम को, इतना बढ़िया तरह पुजारी जी ने सजाया, देखो ही नहीं किसी ने। कमाल हो गया। पक्का भरोसा हुए। साची प्रीत प्रभु से हो तो। अपना मूल स्थान कहां से भैया बाबूजी? हरियाणा। कर्माबाई वहीं से निकल के पुरी तक जाती है और बड़ी सुंदर बात कहती है, साची प्रीत प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काठ की, जीमो मारो शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट। चलो कल 56 भोग लगेगा ना, तब ये पद पूरा सुनाएंगे अपन। अभी समय भी कम है। भरोसा जहां है, ऐसा थोड़ी ना खंबे से नरसिंह निकले तो आप भी कल घर में 10-20 खंबे तोड़ दो कि कहीं तो निकल ही आएगा। ऐसा नहीं करना भाई, बढ़िया बढ़िया घर बने अपने। नरसिंह निकले या नहीं निकले, पर तुम पक्का नहीं निकलोगे उसके बाद बाहर। आप वहीं रह जाने हो, खंबा तोड़ने की कोशिश करी तो। नरसिंह तो नहीं निकलेंगे, पर आप बिल्कुल नहीं निकलने बाहर। ये बात तो मैं 10,000% श्योर हूं। ये ना कोशिश करना ये चलो हम भी खंबा तोड़ के देखें। कई विधि ऐसे ऐसे शुरू हो जाए, उनका कोई तुक नहीं, पता नहीं। जमाना था भैया, जाता था लड़का, लड़ाई करता था, युद्ध करता था, जीतता था, तब जाके बंदे का ब्याह होता। अब कौन से लड़ना जो तलवार घोंस दी नहीं उसके कमर में? कौन से लड़ना जो घोड़ी पे बिठा दिया, माथो और खराब हो रखे उसको बिदक नहीं जाओ। ये महाराज कमर और दुख रही है बंदे की, बता। ब्याह से पहले ही स्लिप डिस्क। उस सामने नाचने वाले, आपको क्या पता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कई राज्यों में दूल्हे का इसलिए मुंह ढका जाता है कि सामने नाच रहे हैं और इसको चिड़ मच रही कि जल्दी चलो घोड़ी है भाई। शक्ल माथो खराब, कुम दम है इतनी। चलो विधि पूरी करनी, प्रणाम किया, बैठे उतर जाओ, बस हो गया। आज उसकी क्या रेलेवेंस बची है? क्या रेलेवेंस बची है? और या फिर शरीर ऐसा बनाओ कि घोड़ी पे बैठ सको। दो ही उपाय बनाना ही चाहिए। कई विधि का आधार नहीं है।
कोई परंपरा का कोई एक क्रम शुरू हुआ, हो गया शुरू। बस। आपको पता है इस देश में जो वो बने थे ना, क्या बोल, माइलस्टोन्स, बड़ी मेहनत लगी थी। माइलस्टोन जब बने तो लोगों ने चोला से पोत दिए कि अंग्रेजों ने हनुमान जी के मंदिर बनाए, और प्रसिद्ध और हो गए। जिस पे लिख रहा है 1.25 मील लेफ्ट, वो सिद्ध हनुमान जी है। ये ऐतिहासिक घटना मैं आपसे कह रहा हूं। यहां दोनों चीज देखी जा सकती है, एक तरफ जानकारी न होना और दूसरी तरफ इस देश की आस्था जो हर कंकड़ में शंकर का दर्शन कर सकती है। महाराज ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता महाराज। इररिलेवेंस, कोई रेलेवेंस होनी चाहिए, कई सारी चीजों की रेलेवेंस होनी चाहिए। भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। प्रहलाद जी के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्ति आई, पाड़ से फेंका कुछ न हुआ, विश्व पे लाया कुछ न हुआ। एक दिन विश्वविद्यालय में भेज दिया। क्यों भेजा? बिगाड़ने के लिए। सुधरे तो ये थे। आजकल भी बहुत जगह ऐसे ही लगता है। प्रहलाद जी लौट के आए, वो तो अभी भी प्रणाम करें पिताजी को। हिरण्यकश्यप को लगा ये तो कुछ बोले नहीं। पूछा तूने क्या सीखा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं 9 भक्तियां सीख कर आया हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। बड़ी गुस्सा आई उसको। एक दिन जब पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रहलाद जी ने कीर्तन करा दिया तो बात ही फैल गई। एक ही प्रहलाद ने नाक में दम कर रखा था, अब तो सारे राक्षस के बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप को माथो खराब। बुलाया, तू किसके बल पर मेरी बात का उल्लंघन करता है? बोले जिसके बल पर आप अपने आप को बलवान समझते हैं महाराज। अच्छा, बोले तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आपको यह नहीं पूछना चाहिए मेरा भगवान कहां है, बल्कि यह पूछना चाहिए मेरा भगवान कहां नहीं है। अच्छा, ज्यादा मुझे पोइट्री दिखाता है, काव्य दिखाता है, विद्वान बनता है, प्रमाणित कर सकता है? बोले जरूर, बता इस खम्भे में भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा जरूर है प्रभु। अगर नहीं होता तो ये खंबा इतने बड़े भवन को धारण कैसे करता? ये गुण ही भगवान की तरह इसमें है प्रभु। उसमें भागवत जी का श्लोक कहता है जैसे प्रहलाद जी ने कहा ना भैया, उसी समय हिरण्यकश्यपु ने भी पूरा मान लिया। ही हैज नो डाउट। उसने कहा मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला ये हरि, और मेरे घर के खंबा में घुसा बैठा था। अभी आता होगा, अभी आता होगा, बस आया। इसने कहा ये मिला है तो जरूर है। प्रभु इसी से मिलते हैं। भरोसा है तो कहीं से भी मिल जाएंगे, भरोसा नहीं तो मंदिर में भी ना मिल रहे महाराज। जरूर इसी में है। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा, दौड़ते हुए हिरण्यकश्यपु ने अपने कोने में धरी हुई गदा को उठाया, हुंकार भरते हुए उसको घुमाया और अपनी दिग्विजयनी गदा के द्वारा जैसे खंबे के ऊपर प्रहार किया। अगड़ गड़ 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 गड़ान है, खंब फाटन को कड़कड़ान है, और निकसो नर नागर को रूप अति भयानक है। उसी समय कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि करके वो खंबा टूट गया। दिग्गजों ने दिशाओं को संभाल लिया, शेष ने पृथ्वी को धारण कर लिया। जिनका आधा शरीर सिंह के समान है, जिनका आधा शरीर नर के समान है, जिन्होंने प्रकट होकर बड़ी बड़ी दाढ़ी जिनकी बड़ी हुई है, अग्नि ज्वालाएं जिनके मुख से निकल रही हैं, बड़े बड़े जिनके नाखून हैं, पर चरणों में दिव्य नूपुर बंधे हुए हैं। थोड़ी देर खेलते रहे, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो ठीक शाम के समय न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, तो घर की देहली के ऊपर न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, तो इन नाखूनों के द्वारा उस हिरण्यकश्यपु के शरीर को विदीर्ण करके एक और फेंक दिया। सबने जय जयकार करी, बोलिए नृसिंह भगवान की जय। उग्र नृसिंह सामने खड़े थे और उसी समय सभी देवताओं ने बद्धांजलि पूर्वक प्रहलाद जी के साथ नृसिंह भगवान की स्तुति करी। भक्त के रक्षक हैं नृसिंह, और आप सब भक्तों के भी नृसिंह रक्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है महाराज।